देखिए, सबसे पहले डायमेंशन देखिए निकालने हैं कुछ चीजों के। जैसे मान लीजिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। विस्कोसिटी का डायमेंशन होता है एम एल की पावर माइनस वन डी की पावर माइनस। और ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशन होता है एम की पावर माइनस वन एल की पावर थ्री डी की पावर माइनस टू। ये सब निकलवाने बताए थे, ठीक है। ये डायमेंशंस, इसके अलावा बहुत सारे डायमेंशन निकाले थे। जैसे वर्क का डायमेंशन, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का एल होता है, कॉस का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू। वर्क का भी यही होगा, हीट का भी यही होगा, और एनर्जी का भी यही होगा। मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, डायमेंशन ऑफ एनी नंबर। और डायमेंशन ऑफ एनी नंबर क्या होता है भैया, वन। किसी भी चीज का न, किसी भी नंबर का डायमेंशन में से क्या होगा, वन ही होगा। आपको वन लिख देना है, कॉस थीटा भी एक नंबर ही है, तो इसलिए उसका भी डायमेंशन हमने क्या लिख दिया, वन। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन है चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला ऑफ। कोई फॉर्मूला तभी करेक्ट माना जाता है जब उसके लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड डायमेंशन। दूसरा इसमें रूल क्या लगता है कि सेम डायमेंशन को ही आप जोड़ सकते हो, सेम डायमेंशन को ही आप घटा सकते हो। उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, कहते हैं कि सेम डायमेंशन को, लेंथ को आप लेंथ के साथ जोड़ सकते हो और घटा सकते हो, ठीक है। लेकिन लेंथ को आप मास के साथ ना तो जोड़ सकते हो या ना घटा सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसको ना ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसे ध्यान दूंगा, ठीक है। इसी रूल के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ट्राई करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ये चेक करो कि ये फॉर्मूला सही है नहीं है, एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ रेडियस का। तो अगर आप देखोगे तो एस क्या डिस्टेंस है, लेंथ होता है, यू वेलोसिटी, एल टी माइनस वन होता है। अच्छा, आपको ये भी बता रखा है कि सेम फैमिली से बिलोंग करने वाली क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे वेलोसिटी की फैमिली है तो सबके डायमेंशन एल टी माइनस वन। एनर्जी की फैमिली है, कोई सी भी एनर्जी हो, सबके डायमेंशन सेम रहेंगे। टाइम का टी, हाफ एक नंबर है, और तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन का एल टी माइनस वन माइनस टू टी स्क्वायर। टी ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचा आपका एल, इधर भी एल बचा, और इधर भी क्या बचा, एल। एल और एल प्लस एल क्या हो गया, सही है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एस इक्वल्स, एक फॉर्मूला होता है जब पाइप को आप लिक्विड के अंदर डालोगे ना, पतली पाइप को, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, क्या कहते हैं, तो लिक्विड राइज कर जाता है। तो लिक्विड जितना राइज करता है उसकी हाइट एच होती है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए टू सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर का यूज करते हैं। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है। रो डेंसिटी या मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। जी एक्सेलरेशन है, और ए क्या है, रेडियस है। चलो ये चेक करो फॉर्मूला सही है नहीं है, फटाफट जल्दी से चेक करो। इसका डायमेंशन आप सबको पता होगा, एम एल टी माइनस टू, नीचे लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, एम टी की पावर माइनस टू, ठीक है। डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल की पावर थ्री। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन ही है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है। आर रेडियस है, लेंथ है, और एच हाइट है, एच, और इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। वैल्यू डालिए, दोनों साइड के डायमेंशंस क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत ज्यादा पूछे आता है कि टी इक्वल्स टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। इसको प्रूफ कीजिए कि भैया ये डायमेंशनल फॉर्मूला सही है ये नहीं है। तो ठीक है, टाइम है, टू और पाई हट जाएंगे क्योंकि नंबर है, एल क्या लेंथ है, और जी क्या एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू। एल से एल कैंसिल हो गया, टी ऊपर जाएगा, टी स्क्वायर आएगा, टी बराबर में टी। दोनों साइड के डायमेंशन सेम है, तो भैया फॉर्मूला क्या है,
सही है। अगले पे आते हैं, अगला करते हैं। तो भैया देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे वेलोसिटी इक्वल्स टू में ये वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी इक्वल्स टू में 2gm अपॉन में r, ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका फॉर्मूला है? कौन सी वेलोसिटी है? एस के वेलोसिटी, ठीक है। v इक्वल्स टू में अंडर रूट gm अपॉन में r, ये कौन सा फॉर्मूला है? ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। v इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर, ये कौन सा है? ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gr, ये भी, ये एस के वेलोसिटी, ठीक है। ठीक है, तो भैया चेक करो, इसे बताओ कि कौन से फॉर्मूले सही है, जल्दी बताओ। इसमें देखिए तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का lt माइनस वन होता है, दो नंबर है उसको हटा दीजिए, g का डायमेंशन m l की पावर 3 t की पावर -2, मास का m होता है और नीचे l है। ये इससे कैंसिल हो गया तो l की पावर 2, ये इससे कैंसिल हो गया, इधर एल टी की पावर -1, इधर भी क्या हुआ, एल स्क्वायर टी की पावर -2। जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा एल टी की पावर -1, इधर भी एल टी की पावर -1, सही है भैया, सारे सही है, ठीक है। ठीक, अगर आते हैं सेकंड एप्लीकेशन पे, सेकंड एप्लीकेशन जो आपकी कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी आपके पास, उनके डायमेंशन निकालने। जैसे मान लीजिए फोर्स इक्वल्स टू में एक्स प्लस वाई टी प्लस जेड टी स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अच्छा, आपको पता है इन तीनों को जोड़ करके क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स भी क्या होगा, फोर्स होगा, वाई टी भी क्या होगा, फोर्स होगा, और जेड टी स्क्वायर भी क्या होगा, फोर्स ही होगा। तो एक्स, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt माइनस 2, तो एक्स का डायमेंशन आ गया। वाई इक्वल्स टू में एफ टी एफ अपॉन में टी, तो mlt -2 और अपॉन में टी, ये ऊपर गया तो mlt की पावर -3। इसको देखो, z इक्वल्स टू में एफ टी स्क्वायर इक्वल्स टू में mlt-2 अपॉन में टी की पावर 2, ये हो जाएगा आपका ml टी की पावर माइनस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए, आपका मोमेंट ऑफ प्रेशर इक्वल्स टू में एटी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, वेयर टी टाइम है, पी क्या प्रेशर है, प्रेशर है ये, और टी क्या टाइम है। आपको ए बी और सी के डायमेंशंस निकालने, फटाफट अपनी कॉपी में कीजिए। फिर एक क्वेश्चन और है आपका, v माइनस ए और P अपॉन में V माइनस बी बराबर में आर टी है, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए और बी वेयर V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, ये प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है। चलो भैया ट्राई करो। देखिए यहाँ पर ए का जो डायमेंशन आएगा वो आएगा P अपॉन में टी स्क्वायर, यानी एम एल की पावर माइनस है, अरे हो जाएगा एम एल की पावर -1 डी की पावर -1। ऐसे बी का डायमेंशन आएगा P अपॉन में टी, यानी एम एल की पावर -1 डी की पावर माइनस, और सी का डायमेंशन आएगा पी है एम एल की पावर -1 डी की पावर -2। इसको देखेंगे, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये क्या होगा, ए जो होगा वॉल्यूम के बराबर होगा, ए का डायमेंशन होगा एल की पावर 3, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, एम एल की पावर -1 डी की पावर -2, नीचे वॉल्यूम है तो एल की पावर 3, वो किसके बराबर आएगा, बी के डायमेंशन पे। तो इसे सॉल्व करोगे तो एम एल की पावर -4 डी की पावर -2, ये है बी का डायमेंशन आ गया। अगर देखिए इफ ए अंडर रूट में एक्स टी प्लस बी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी बराबर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्स डिस्टेंस है, टी टाइम है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए इंटू में बी इंटू में सी क्या होगी, और ए इंटू में बी डिवाइड बाय सी क्या होगा। चलो बोलो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन देंगे। ए अंडर रूट में एक्स इक्वल्स में जी स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ए स्क्वायर, अच्छा आपको ए का डायमेंशन निकालना है। जी है। तो ये क्या होगा, ए क्या आ जाएगा, इसका एम एल की पावर माइनस थ्री टी की पावर, नहीं सॉरी, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस वन। ये जी का डायमेंशन हो गया। एक्स लेंथ है, लेंथ की पावर हाफ है, ठीक है सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ए का डायमेंशन है ऐसी, बी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर में जी है, तो बी क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, जी का डायमेंशन एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू है, और ये एक्स लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, टी का टेन का स्क्वायर। सॉल्व करोगे यहाँ पे बी का डायमेंशन आएगा ऐसे ही, सी बराबर में जी है एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस वन। ये सब आपके एबीसी के डायमेंशन आएंगे, यहाँ पे रखोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे रखोगे तो आपकी वैल्यू कर लोगे भैया। इस तरह क्वेश्चन है। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, एप्लीकेशन नंबर थर्ड, इसमें ऐसे बोलेगा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, डेरिवेशन ऑफ, क्या कहता है भैया, मान लीजिए कि आपका ग्रेविटेशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और टाइम पर, या लेंथ पर वो लिख लो, डेंसिटी पर। आपको फॉर्मूला डराइव करना है, जी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और डेंसिटी पर, तो आपको फॉर्मूला डराइव करना है। तो क्या करना भैया, अगला स्टेप होना चाहिए आपका जी इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एम की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, और डेंसिटी की पावर क्या होगा सी। सबका डायमेंशन लिखो, के का कोई डायमेंशन नहीं हो तो पहले बता देना ना। तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, डी की पावर माइनस टू हो गया जी का डायमेंशन। एम का डायमेंशन एम की पावर ए, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन की पावर बी, और डेंसिटी एम एल की पावर माइनस थ्री की पावर सी। ठीक है, ये लिख दिया, सबके डायमेंशन लिख दिए। तो ये क्या होगा, एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री, डी की पावर माइनस टू, इधर एम की पावर क्या होगा ए, और एम की पावर क्या होगा सी, एल की पावर बी और एल की पावर सी, बी माइनस थ्री सी, और टी की पावर यहाँ पर क्या माइनस बी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, टी और टी कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू क्या होगी दो, एम से एम, बी की वैल्यू दो आ गई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एल से देखो, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी माइनस थ्री सी बराबर में क्या तीन, तो बी की वैल्यू क्या रखी दो, माइनस थ्री सी बराबर में तीन, तो बी उधर जाएगा तो क्या होगा आपका सी इक्वल्स टू माइनस वन बाय में थ्री। ये हो गया, सी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही आप ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, कहाँ भी ए की वैल्यू, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, तो ए प्लस सी क्या आ गया माइनस वन, और हमने सी की वैल्यू क्या लिख रखी है माइनस, तो ये उधर जाएगा तो आपका क्या माइनस टू बाय में थ्री। ए की वैल्यू इतनी आ गई, बी की वैल्यू इतनी आ गई, सी की वैल्यू इतनी आ गई, इसके अंदर डाल दो आप सारी वैल्यूज को, तो जी इक्वल्स में के टाइम्स ऑफ एम की पावर ए की वैल्यू क्या रखी है माइनस टू बाय में थ्री, और बी की वैल्यू बी रखी, बी की वैल्यू कितनी है दो, और ठीक है, और ये रो की पावर सी माइनस हाफ, जो पावर नेगेटिव है उसको नीचे जाओ, तो यार जी इक्वल्स में के वी स्क्वायर अपॉन में एम की पावर टू बाय में थ्री, और रो की पावर वन बाय थ्री। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, क्या क्वेश्चन और आप करो, कह रहा है कि भैया इफ, देखिए सुन लीजिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम, इफ कुछ भी बोल सकते हैं, इनके अलावा भी कुछ भी बोल सकता है, कह रहा है फोर्स वेलोसिटी एंड मोमेंटम आप चूजन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनको कैसा ही आ रहा है, तो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ मास। तो कह रहा है अगर मास, फोर्स वेलोसिटी और मोमेंटम तो क्या लिया गया फंडामेंटल क्वांटिटी लिया गया, तो आप मास का मास का फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। तो पहला स्टेप ये होगा, दूसरा स्टेप के टाइम्स ऑफ एफ की पावर ए, बी की पावर बी, और रो की पावर क्या होगा पी की पावर क्या होगा, मोमेंटम की पावर क्या होगा सी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू,
ए वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, और मोमेंटम का क्या होता है भैया, एम एल टी माइनस वन। अब हम देख रहे हैं इधर एम एल टी तीनों है, इधर केवल क्या है, एम है, तो जो नहीं है उधर लगा दीजिए, एम एक है, एल नहीं है, टी नहीं है। देखिए एम की पावर ए, एम की पावर सी, एम की पावर ए प्लस एल की पावर ए, एल की पावर बी, एल की पावर सी, तो एल की पावर ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही टी की पावर क्या भैया, माइनस टू ए माइनस बी और माइनस सी। तो यहां से आप करोगे एम से एम कैंसिल होगा, एक इक्वेशन ये बन के आने वाली है आपकी, समझ गए। एल से एल कैंसिल हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या आ गया भैया, जीरो आ गया। एक इक्वेशन में टी से डी कैंसिल हो गया तो माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी बराबर में क्या आ गया, जीरो हो गया। हाँ? जो भी है समझ गए ना। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन आपको ए मिलेगा, बी मिलेगा एंड सी मिलेगा। आप निकाल लोगे और सारी वैल्यूज को यहाँ डाल देना है आपको, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये की एप्लीकेशन होती है, काफी इंपॉर्टेंट। एक है कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, आपको पता, दो तरह की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, फॉर्मूला केवल आपका सिंपल से इतना है कि n1 बराबर में n2 u2। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कन्वर्ट 50 जूल इनटू अर्ज, किसमें करना है, तो n1 क्या है 50, u1 क्या है जूल, n2 क्या है निकालना है, u2 क्या है, तो n2 की वैल्यू क्या होगी 50 जूल अपॉन में अर्ज। 50 जूल का डायमेंशन क्या होता है, ml t एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू, वन 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 लगा दीजिए। ठीक है, नीचे भी सेम ही डायमेंशन आएगा, एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू, टू 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 लगा दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो एन टू इक्वल्स में देखिए 50 m1 अपॉन में m2, l1 अपॉन में l2 और t1 अपॉन में t2, और क्या गया माइनस टू। m1 किसका डायमेंशन है, m1 किसका डायमेंशन है, जूल का। जूल में मास क्या होता है, किलोग्राम में क्या होता है, तो एंट्री इक्वल्स में 50, m1 जूल का मास है तो वो क्या होगा किलोग्राम में, नीचे क्या है m2 क्या है अर्ज का मास है, वो क्या होगा ग्राम में। ये मीटर, नीचे सेंटीमीटर पावर टू, ये सेकंड, नीचे भी सेकंड पावर माइनस। ये अब देखो ये 10 की पावर 3 बार गया, ये 10 की पावर 2 बार गया, और ये 1 बार गया। ठीक है, तो एंट्री इक्वल्स में 50, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, उसकी पावर 2 है तो 10 की पावर क्या होगा 4, यहाँ पर एक ही है तो हटा दी इसको। 50 गुना 10 की पावर क्या हो गया 7, आपका आंसर आ गया, एन टू हो गया। मतलब कि 100 यहाँ पे लिखो 100, 50 जूल इक्वल्स टू में 50 गुना 10 की पावर 7 अर्ज। समझ गए, इस तरीके से करना आपको। ये क्वेश्चन में देता हूं आपको, कन्वर्ट कन्वर्ट 4.2 जूल इनटू न्यू यूनिट। आपको 4.2 को नई यूनिट में कन्वर्ट करना है, इन विच मास जो होगा आपका वो होगा अल्फा के जी, लेंथ बीटा मीटर, और टाइम गामा सेकंड। और भैया ट्राई करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, n1 u1 बराबर में n2 u2। n1 क्या है 4.2, u1 क्या है जूल, n2 आपको नहीं पता लेकिन u2 पता है भैया, न्यू यूनिट क्या है, नाम नहीं पता लेकिन मैंने न्यू यूनिट लिख दिया, समझ गया। तो n2 क्या होगा 4.2 अपॉन में न्यू यूनिट। 4.2 जूल क्या होता है, एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू। देखिए यूनिट कोई सी भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ग्राम हो किलोग्राम हो टन हो, सब मास है, मास का डायमेंशन सेम होता है। तो ये यूनिट का डायमेंशन भी क्या होगा, यही होगा, एम एल स्क्वायर डी की पावर माइनस टू। यहाँ पर टू 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 लगा दो, ठीक है, यहाँ पर वन वन लगा दो, तो 4.2। इसमें मास क्या है, m1 किसका मास है, जूल का, जूल में मास क्या होता है किलोग्राम, और m2 क्या किसका मास है, न्यू यूनिट का, और नई यूनिट में मास क्या है अल्फा के जी। मीटर, बीटा मीटर, सेकंड गामा सेकंड,
है ना, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 4.2, अल्फा ऊपर गया तो अल्फा की पावर माइनस, बीटा ऊपर गया तो बीटा की पावर -2, ऑलरेडी -1, तो ये बीटा की पावर 2 भी तो है, तो भैया -2 हो जाएगा, और ये गामा ऊपर गया तो इसकी पावर -1 होगी, ऑलरेडी -2 है तो क्या होगा, गामा की पावर प्लस, ये हो गया आंसर। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल, हो सकता है आपको पेपर में मिल ही जाया था। अगला करो। इफ कैपिटल जी इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी की पावर -2, कन्वर्ट इट into a new unit, into a new unit in which mass 10 की पावर 2 ग्राम, लेंथ 10 की पावर 3 मीटर, और टाइम 10 की पावर 100, 10 की पावर -1 सेकेंड। चलो भाई